हे प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए जब तुम हमें अपने पास लाता है कि हम तेरी दुहाई दे, तुझे धन्यवाद दे, तेरी स्तुति और महिमा करें। हे प्रभु ईश्वर, जो हम परिस्थिति जो देख रहे हैं संसार का, हमारे देश का, हे प्रभु ये हमें निराश करती है, दुखी करती है प्रभु, लेकिन तेरा वचन थिस्सलुनीकियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 18 में कहता है, आप हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें और सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु की इच्छा हमारे लिए यही है। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सभी बातों के लिए जो आज हम परिस्थिति देख रहे हैं, उन सब के लिए, जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, एक तरफ महामारी, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाएं, तीसरी ओर युद्ध। प्रभु, इन सब से हमारा हृदय जो टूट रहा है, फिर भी तेरा वचन हमें आश्वासन देता है और हमेशा यही कहता है, प्रभु आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूँ, प्रसन्न रहें। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्रभु, तू हमारी हर चिंताओं को जानता है, तेरे पास हमारे हर सवालों का जवाब है और तू चाहता है प्रभु, सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ के लिए, सभी बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे। जिस उद्देश्य के लिए हम एक साथ आए हैं प्रभु प्रार्थना के लिए, सभी उद्देश्यों को रखते हुए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू यही चाहता है कि जो महामारी है, विपत्ति है, परेशानी है, इसका प्रत्युत्तर है हम तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि कुछ भी ऐसी बात नहीं जो तुझसे छिपा हुआ है। प्रभु, तू हमारे हर प्रार्थना का उत्तर देगा अपने तरीके से, अपने समय में। इसलिए हम तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं और सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा और स्तुति करते हुए प्रभु हम मिलकर एक साथ गाते हैं। जिस नाम में है बंदगी
सबसे ऊंचा है, सभी दुखों के लिए यीशु तेरा नाम धन्यवाद सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम धन्यवाद देते हैं सबसे जितने लोग अनाथ हो गए हैं तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे हर दिल के हर एक दुखों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हर एक उदासियों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तेरी इच्छा यही है कि हम सभी बातों के लिए तेरी स्तुति करें, तुझे धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी स्तुति, आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति और महिमा करें। धन्यवाद अपने हमारे जीवन में एक एक पल गिन के रखा है प्रभु, तुझे धन्यवाद प्रभु। हमारे जीवन की हर घटनाओं के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हमारी सारी कमजोरियों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, स्तोत्र 103 में स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह हमारे अपराधों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं करता और ना ही हमें दंड देता है। प्रभु तेरा प्रेम असीम है, तो दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है प्रभु, तो हमारे सारे अपराध क्षमा करता है प्रभु। हम यह नहीं जानते कि ये जो परिस्थितियां आज हमारे जीवन में आई हैं इसका क्या कारण है, लेकिन हम इतना समझते हैं प्रभु कि बहुत हद तक हम इसके लिए जिम्मेदार हैं प्रभु। हम तेरी दया मांगते हैं, तेरी करुणा मांगते हैं हम सब के लिए प्रभु। हमारे पापों के कारण ही जो परिस्थितियां आई है, क्योंकि अपने जीवन में हमने तुझे पहला स्थान नहीं दिया, तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इस सृष्टि का ख्याल नहीं रखा, एक दूसरे से प्रेम नहीं किया प्रभु। इस परिस्थिति के द्वारा तू हमें यही सिखाता है कि हम तेरे पास लौट आए, अपने जीवन में तुझे पहला स्थान दें और यही घोषित करें कि इस संसार का, इस पूरे ब्रह्मांड का तू ही सृष्टि करता है, तू ही रचयिता है और तू ही संसार को चलाता है। मनुष्य तेरे सामने कुछ भी नहीं है प्रभु। आज हम तेरे पास आए हैं, यही कहते हैं प्रभु, तू पूरे मानव जाति पर अपनी दया और करुणा बरसा प्रभु। आज हम तुझसे बस यही दुआ कर सकते हैं प्रभु, तेरी दया हम सभी पर, जो पीड़ित हैं, जो तेरी दुहाई दे रहे हैं, जो अनाथ हो गए हैं, हर प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हैं प्रभु, तो दया कर प्रभु, करुणा कर प्रभु। हम तुझसे करुणामय हृदय से प्रभु तुझे पुकारते हैं और गाते हैं प्रभु, दया कर। प्रभु दया करो, सारे हृदय से हम पापी निहारे प्रभु से पुकारे, प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना करें। हो दया सागर पूरे संसार के लिए हम पर प्रभु दया करो,
भूख से, दया दुख से, करो। निराशा से जूझ रहे हैं प्रभु, सब लोगों पर दया हम कर। पापी निहारे तुझे। हे प्रभु, उन लोगों पर भी दया कर जो इस समय भी लालच और स्वार्थ में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। प्रभु, उन लोगों पर भी दया कर। प्रभु दया कर, जो लोग तुझे पुकार रहे हैं, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं प्रभु तेरी दया मांगने के लिए, उन लोगों पर भी तू दया कर प्रभु। पूरी कलीसिया पर दया कर, कलीसिया के हर एक अगुवाओं पर दया कर प्रभु। तेरी करुणा बरसा प्रभु। प्रभु दया करो। क्षमा करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु क्षमा करो। प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। करुणामय ईश्वर, प्यारे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हैं कि तेरे नाम में शक्ति है, तेरे नाम में मुक्ति है, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में अनंत जीवन है। प्रभु, उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, जैसा तूने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 और 14 में कहा है, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें वही प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो। यदि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु, हम तुझसे दया मांगते हैं। आइए हम सब प्रभु यीशु का नाम लेकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें, जैसे कि संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में लिखा है, तुम जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु से करुणा और दया मांगे। प्रभु, हम समर्पित करते हैं इस महामारी के समय को। प्रभु, तू हमें घातक महामारी से बचाता है। इस समय जितने लोग कोरोना से पीड़ित हैं हमारे देश में और अन्य देशों में, प्रभु, जो अकेलेपन में जूझ रहे हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, प्रभु तू उन्हें सांत्वना प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर। और विशेषकर प्रभु, जो अभी तीसरा फेस आने वाला है प्रभु, उस दौर से तेरी सुरक्षा मांगते हैं प्रभु। और जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी प्रभु सेवा में लगे हुए निस्वार्थ भाव से दिन और रात, प्रभु तू उन्हें हिम्मत प्रदान कर कि वे पूरे उत्साह से, प्यार से प्रभु उन लोगों की सेवा कर पाएं। प्रभु, उन सभी लोगों को हम तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। उन सबों के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है, उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। हे प्रभु, हम हमारे भारत देश के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं
यहाँ रहने वाले सभी भाई बहनों पर तू अपनी आशीष बरसा प्रभु। हमारे देश के सभी नेताओं को प्रज्ञा, बुद्धि और उदारता प्रदान कर, जिससे वे पूरी ईमानदारी से हमारे देश को संभाल सके प्रभु। इस महामारी, इस संकट के समय प्रभु निस्वार्थ सेवा दे सके और देश की रक्षा कर सके प्रभु। प्यारे प्रभु यीशु, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में तूने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा। करुणामय ईश्वर, हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग कोरोना से मर गए हैं प्रभु, महामारी के द्वारा जितने लोग भी मर गए हैं, एक्सीडेंट और अन्य दुर्घटनाओं से जितने लोग भी मर गए हैं प्रभु, उन सबों को क्षमा कर, उनके सारे अपराधों को तू भुला दे प्रभु, और तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कृपा प्रदान कर। का त्योहार मनाते हैं प्रभु। हम पूरी कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया में फिर से उत्साह, नया जोश आने के लिए माता मरियम, उनकी प्रेरणा के द्वारा हम एक हो जाएं, पूरी कलीसिया एक हो जाए, प्रार्थना में एकजुट होकर हर संकट में, हर परेशानी में मिलकर युद्ध करें, बुराई के विरुद्ध, आध्यात्मिक संघर्षों के विरुद्ध। प्रभु अपनी आत्मा हर एक विश्वासी के ऊपर उड़ेल दे प्रभु। आज तक जितने लोग पेंतेकोस्त की तैयारी कर चुके प्रभु, सब पर अपनी दया और करुणा बरसा, सब पर अपनी आत्मा उड़ेल दे प्रभु, आशीष दे। हे प्रभु, फिलिपियों के नाम अध्याय 4 पद संख्या 6 में कहता है प्रभु, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करे। हे प्रभु, हमारा देश अभी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। महामारी और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। इसमें दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई, बहुत सारे लोग भूख के कारण मर रहे हैं। प्यारे प्रभु, तू ही हमें इस संकट से बचा सकता है। हम पर दया कर और हमारी जरूरतों को पूरा कर। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा यूहन्ना के पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 से 15 में तेरा वचन कहता है, हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। यदि हम यह जानते हैं कि हम जो भी मांगे वह हमारी सुनेगा, तो हम यह भी जानते हैं कि हमने जो कुछ मांगा है वह हमें मिल गया है। हे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमने जो मांगा है वह हमें मिल गया है। तू हमारी
सभी प्रार्थनाओं को अपने समय में और अपने तरीके से पूरा करेगा। हे माँ मरियम, आज जब पवित्र कैथोलिक कलीसिया प्रेरितों की रानी का त्योहार मनाती है, हम याद करते हैं माँ कि तूने किस प्रकार भयभीत, निराश, हताश और असहाय प्रेरितों को एकजुट किया, ढाढ़स बंधाया और उन्हें एक नई आशा दी। हे माँ, आज हम तुझसे यही आशा करते हैं, अपनी दुखी, निराश, भयभीत, असहाय और तिरस्कृत संतानों को एकत्र कर उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। उनके साथ रह, जिससे वे पवित्र आत्मा के द्वारा नई आशा और शांति को प्राप्त करें। आइए हम सब मिलकर फिर से एक बार माँ मरियम के निष्कलंक हृदय में हमारे भारत देश को, हमारे सभी नेताओं को, हमारे आध्यात्मिक नेताओं को, भारत देश की हर एक जनता को जो पीड़ित है, दुखी है, निराश है, वो सारे किसान जो बॉर्डर पर हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, बहुत लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। हम आज सब लोगों को माँ मरियम के हाथों में रखते हैं, साथ ही इस शालोम प्रेयर वर्ल्ड मिशन को भी समर्पित करते हैं। इसमें प्रार्थना करने के लिए आने वाले हर एक मिनिस्ट्री को हम समर्पित करते हैं, और जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना निवेदन किए हैं, उन सबों के निवेदनों को भी हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा, और हर एक जन को समर्पित करते हैं, हर एक विश्वासी को। आइए हम माँ मरियम के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए गाएं। मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। तू है हमारी माता दुलारी, तू है हमारी माता दुलारी। आंचल में रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। तू पीड़ितों की रानी ओ माँ, तू स्वर्ग का द्वार है ओ माँ। तू प्रेरितों की रानी ओ माँ, तू स्वर्ग का द्वार है ओ माँ। स्वर्ग की ओर ले जाओ माँ, यीशु के साथ चलना सिखा। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आई है पास तिहारी। In a world lost without hope, in a home of restlessness, in a time when the light is not found, read Shalom Tidings, a gift of hope, a breath of fresh air in this time of despair. Articles that fill you with hope and encouragement in these dark times. This free magazine is available online. Visit shalomtidings.org or download the app on your iOS and Android devices. Available also on Amazon Kindle. Shalom Tidings,
a gift of hope.